जिंदगी में उसकी शादी का दिन एक खास अहमियत रखता है। इसलिए हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो इस दिन सबसे दिलकश और मुनफरद नजर आए। अगर दुल्हन का जोड़ा उसकी जिसामत और रंग रूप के लिहाज से डिजाइन किया जाए तो उसकी खूबसूरती और हुस्न में चार चांद लग जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि मेकअप, ज्वेलरी, शूज़ और क्लचेस के साथ साथ उरूसी जोड़े पर भी भरपूर तवज्जो दी जाए। हमारे आज के शो में हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आपके ख़ास दिन के लिए कौन सा शादी का जोड़ा, ज्वेलरी और शूज़ वगैरह आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेंगे। तेरा वास्ता दो शर्मीले नैन जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन। सबसे पहले तो आप सबको अ वेरी गुड मॉर्निंग। अपने लिए जरा शोर मचा दीजिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू जी। इसके बाद हमारे साथ आज जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं मैं उनके नाम लूंगा और उनके लिए बहुत शोर मचाना है, क्योंकि आज आप जो टेलीविजन देख रहे हैं और आप जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको हमारे एक्सपर्ट्स बहुत सारी फ्री चीज़ें देने वाले हैं। इनको मैंने नहीं बताया कि लोग क्या देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो जाहिर है ज़रूर मिलेगा, बिकॉज दिस इज़ माई शो। बहुत सारी तालियाँ अंबर सदीकी के लिए, बहुत सारी तालियाँ जी। बहुत सारी तालियां अमल के लिए, बहुत सारी तालियां। एंड ऑफ कोर्स मेरी इनसे पहली मुलाकात है, इनका नाम सब जानते हैं, नादिया छोटानी के लिए बहुत सारी तालियां। वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि शादी का शौक बहुत सारे लोगों को होता है और ख़वातीन को बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि शादी का जोड़ा जो है, आज यहाँ हम एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 12 शादी के जोड़ों की नुमाइश करने जा रहे हैं। एंड आई प्रॉमिस यू, ये सारे जोड़े हम अपने पास नहीं रखेंगे बल्कि आपको दे देंगे। उसके लिए बहुत पेशेंस से इंतजार करना पड़ेगा, कॉल्स करनी पड़ेंगी और शोर मचाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे शो का एक लाजमी हिस्सा शोर होता है। तो जरा शोर मचा के दिखाइएगा। आज हमारे पास अमल की तरफ से शूज की कलेक्शन है और ज्वेलरी है, नादिया छोटानी की तरफ से ज्वेलरी है और बहुत सारी तालियां इन दोनों लोगों के लिए, क्योंकि ये दोनों आपको बताएंगे कि आपने कौन सा क्लच कैरी करना है, कौन सी ज्वेलरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से शूज जाने चाहिए, साथ साथ आपकी जो आउटफिट है उसका रंग कैसा होना चाहिए, व्हाट्स इन व्हाट्स आउट। आपका अगर चेहरे की एक सर्टन साख्त है तो उसके हिसाब से कौन सी ज्वेलरी आपको बेहतर लगेगी, या जो आपका ड्रेस है उस हिसाब से, जो आपका उरूसी जोड़ा है उस हिसाब से आपका इंसाम्बल क्या होना चाहिए। तो ये तमाम के तमाम लोग आज हमारे साथ हैं। आपकी टेलीफोन कॉल्स हैं जिनका मुझे इंतज़ार रहेगा, आप मुझे कॉल कीजिए। एक कॉन्टेस्ट मुझे एंड में करवाना है, वो कॉन्टेस्ट डिसाइड करेगा कौन है जो जीत जाएगा हमारी तरफ से शादी के ये जोड़े। और मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, हम शादी के जोड़े नहीं देंगे, हम आपको आपकी मायों का जोड़ा, आपकी मेहंदी का जोड़ा और आपके वलीमे की आउटफिट भी देने जा रहे हैं।
अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ जो वॉक है, जिसे हम कैट वॉक कहते हैं उर्दू आम में, तो वो शुरू हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मुझे आपका इंतज़ार है। अगर आप देखेंगे, वन मोर थिंग, मैंने जब ये शो शुरू किया था तो मुझे नहीं लगता था कि इतना कामयाब होगा, लेकिन कामयाब बनाने के लिए आप सबका और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या यार, शोर तो मचा दो, क्या है, तालियां बजाओ। दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं, तू जो रहे पास मेरे, दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं, प्यार भरे दो शर्मीले नैन। और ये अगला वाला जो है ये मेरे लिए। ज्यादा तालियां बजाएंगे, चांसेस ज्यादा है। डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, खो के तुझे जीने की राह न पाऊं, डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, खो के तुझे मिलने की राह न पाऊं, ऐसा न हो जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन कोई जाने ना, क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले नैन। Ladies and gentlemen, this is what the show is about, and hopefully मेरी चाय बहुत जल्दी आ जाएगी। आप सबकी तालियां होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा मेरी असर मैं नहीं कर सकता। गुड मॉर्निंग टू यू जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? आप कैसी हैं? एंड हाउ आर यू? कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आने का। अच्छा, आज शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है ना, सिर्फ आई थिंक मुहर्रम की ब्रेक आती है, फिर उसके बाद एक मरतबा फिर दोबारा से शादियों का सीज़न शुरू। बिल्कुल, अब तो 10 डेज ही होते हैं। हाँ। उसके बाद लोग शुरू कर देते हैं। वैसे तो पहले तो 2 महीने निकाल के हुआ करता था, बट अब ऐसा नहीं। अब ऐसा नहीं है, नहीं अब है। सोयम के बाद शुरू हो जाता है। बिल्कुल शुरू हो जाता है। ओके। जी। तो आज क्या होने वाला है? आज हम क्या देखने वाले हैं शो में? आज बहुत अच्छी कलेक्शन, क्लचेस हैं, शूज़ हैं, ज्वेलरी है, मेकअप एंड ऑब्वियसली ड्रेस। अच्छा, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट कि ये क्लचेस भी ऐसे होने चाहिए, ज्वेलरी भी ऐसी होनी चाहिए? वो क्यों इतना इंसेंबल, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? एक तो सबसे आई एम इम्पोर्टेंट, सॉरी बिकॉज़ आई एम अ गाय, यू नो, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड ऑल एक तो दिस। इवेंट इतना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। और कुछ चाय पिला दो, खुदा का वास्ता। 80% लोगों के एक ही दफा आता है। अच्छा देखिए, आपको जोड़ों की फिक्र है, मुझे चाय की फिक्र है। I swear that's the only thing I care about, कि मेरी चाय होनी चाहिए। छोटा सा एक ब्रेक जी, ब्रेक के बाद शुरू करते हैं। नादिया छुटानी इज हियर, अमल इज हियर एंड ऑफ कोर्स अंबर इज हियर। आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना। अगर बहुत सारे, अगर 12 जोड़े जीतने शादी के, तो फिर आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बजा दीजिए और बजा दीजिए और बजा दीजिए। There you go। सबसे पहले तो ईमान के लिए बहुत सारी तालियां जी, ईमान ज़्यादा से।
थोड़ा सा मेरे इसको गेंद को दीजिएगा और दीजिएगा। अच्छा जी, तैयार हैं आप लोग? शुरू कर लें, जरा लगाइएगा। Ladies and gentlemen, please put your hands together for Nida Firdaus. Ladies and gentlemen, Tanya Farid. Ladies and gentlemen, Bina Hassan.
खत्म हो गया ना यार, बहुत हो गया। आप बजा दीजिए, बजा दीजिए, बजा दीजिए। अच्छा जी, अच्छा, सबसे पहले तो आज जो शो है उसको समझ लीजिएगा कि किस तरह से होगा। पहले हम ड्रेसेस के बारे में बात करेंगे, अगली ब्रेक के अंदर हम क्लचेस की तरफ जाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू गो टुवर्ड शूज। तो मैं चाहता हूं कि एक एक करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए। मुझे बताइए टाइम कितना है मेरे पास इस ब्रेक में, अभी टाइम कितना है, हम ब्रेक पे जाएं या अभी चलता रहूं मैं? अच्छा 2 मिनट ही हैं सब, तो फिर अभी नहीं करते, फिर अगली ब्रेक से शुरू करेंगे इसको। बट टेल मी हाउ डू यू गाइस लाइक इट? बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अब आपको अंदाजा हुआ होगा कि क्यों इतना ज़रूरी होता है। नहीं, अभी भी नहीं हुआ। नहीं हुआ, अभी भी नहीं, देखिए मेरे लिए आई एम गुड विद द सलवार कमीज, आई एम फाइन विद इट। नहीं, इतनी प्यारी ब्राइड्स, मतलब देखें उनको देख के ही लग रहा है कि कितनी प्यारी लगती होंगी। उल्टा साहिर भाई पे ले जाते हैं ना क्या? कि जब इमेजिन अगर आपकी शादी हो रही है, so how would you want your bride to be? उफ नहीं, मैं ये बार बार याद नहीं कर सकता, बस प्लीज खुदा का वास्ता जिंदगी में ऐसी चीजें यार, मैं गन लेके आ जाओ, यही मार लेता हूँ मैं अपने आप को, खत्म, दैट्स इट। नहीं, आप पूछे ना कितना जरूरी होता है, तो फिर आप बताएं what do you expect from your bride? बहुत सादी लगे या आपको डेक्ड अप ब्राइड अच्छी लगे? नहीं, मैं ऐसी बातों पे मैं क्यों बात करूं यार, बस हो गई, मेरी शादी हो गई, दैट्स इट। आई डोंट टॉक अबाउट दोस थिंग्स, यू नो, दैट हैपेंड वे लॉन्ग टाइम बैक। नो एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, बट ऑनेस्टली वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मर्दों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ग्रूमिंग उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आई थिंक पूरी अट्रैक्शन शादी में ब्राइड ही होती है और उसी का वो बहुत स्पेशल दिन होता है। एंड अच्छा, डिफरेंट कलर्स आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत पहले जी मुझे ऐसे लगता था कि सिर्फ एक ही रंग का जोड़ा एक ही होता रंग का जोड़ा हुआ करता था कि रेड पे ही ब्राइड को फर्स्ट डे के लिए, मगर देखिए अब कितने डिजाइनर्स के साथ भी, मतलब उनको भी कलर्स पे खेलने का मजा है और स्किन टोन एंड अपना बॉडी स्ट्रक्चर उसके हिसाब से भी आप जो है वो डिजाइनर जो है वो डिजाइन करते हैं अब ब्राइड के ड्रेसेस। बिकॉज अच्छा, तुम लोगों को पता है ना, आज मुझ पे ज्यादा नहीं रखना कैमरा, आज इन लोगों पे ज्यादा रखना, रखोगे नंबर्स नहीं आएंगे। I'm just kidding. अच्छा, नादिया, what do you think? How do you feel? Fabulous. Yeah. Yeah. आप जो कह रहे हैं why the focus is on the bride, इसमें दो मुझे लगता है 2 वजूहात होती हैं। एक तो लड़की का अपना शौक होता है और दूसरा सोशल प्रेशर। You know, a lot of people who are coming to the Social pressure, wedding, हाँ. a lot of people who are coming to the wedding expect the bride to be extraordinarily dressed and you know, matching की जो सारी बात हो रही है और सारी चीज़ें, मुझे लगता है कभी कभार आपका अपना शौक ना भी हो तो यू हैव टू डू इट बिकॉज दैट इज व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू। ऑलराइट जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आपका भी टेक लेते हैं इस पे। छोटे से ब्रेक है जी, आप कहीं मत जाइएगा, अभी बहुत कुछ बाकी है शो में, विल बी राइट बैक। और अगर इनमें से कुछ जीतना है, होल्ड ऑन, इनमें से कुछ जीतना है, ड्रेसेस जीतने हैं, तो फिर आप देखते रहिए शो। छोटे से एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आइए जी, अब आपको हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे कि एग्जैक्टली ये सब किस तरह से इन्होंने तरतीब दिया है। अंबर आप आ जाइए, नादिया प्लीज़ आप आ जाइए, अमल आप आ जाइए प्लीज़, और ज़रा बताना शुरू कीजिए, कलर्स कॉम्बिनेशन बताइए, थोड़ा सा ये बताइए कि सबसे अच्छा ये है कि जब से ये 3-4 साल आए हैं, इसमें ये देखें कि हर चीज़ जो है वो इन है, शॉर्ट भी, लॉन्ग भी, लहंगा भी, चोली भी, ब्राइड्स जो हैं वो फ्लैपर्स भी पहन रही हैं, गरारे भी हैं, शरारे भी हैं। ये बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। इट्स मरमेड स्ट्रेट जो है वो लहंगा बना हुआ है, कौन इसके सा साथ मरमेड स्टाइल का yeah. स्ट्रेट लहंगा है एंड इसके साथ जो है वो चोली है, उस पर बहुत खूबसूरत सा काम हुआ हुआ है एंड कलर जो है वो भी कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। ब्लू इसका टॉप एंड रेड मरून इसका जो है वो लहंगा है एंड ऑरेंज इसका दुपट्टा है। मतलब ब्राइड अगर चाह रही है कि बहुत रेड सा गॉडी सा ना पहने तो वो बहुत अच्छा सा अब जो है वो इस तरह से ड्रेसेस अब डिज़ाइन होने लगे हैं। मैं एज अ शूज़ एक्सपर्ट आई हूँ, सो मैं चाह रही थी कि मैं वहाँ से इनके लिए कुछ शू मैच करती। लाइए ना प्लीज़, लाइए, लेकर आऊँ? हाँ हाँ, या इनको भी साथ लेके चले हम। आप वॉक कर सकती हैं फिजा? लेट्स गो। कोई बात नहीं, मुझ पर कैमरा नहीं रखो, उन पे जाने दो। मेरे पास यहाँ पे 2 सेक्शंस हैं, एक बहुत ज़्यादा भरा जो पसंद करे उसके लिए है, और यहाँ पे बहुत क्लासी सा मिनिमलिस्टिक से शूज़ रखे हुए हैं। अच्छा। सो ब्राइड्स आजकल दोनों तरह के शूज़ पहन रही हैं, पर्सनल प्रेफरेंस है, पर्सनल चॉइस है। पर्सनली मुझे लगता है कि अगर ड्रेस बहुत हैवी है तो फिर शूज़ थोड़े सिंपल हो सकते हैं, और अगर हाइट छोटी है तो यू कैन गो फॉर टॉल हील्स, और अगर हाइट अच्छी है सो यू कैन इवन वेयर दीज, इट्स ओके।
और So, इस पे क्या वो ले सकती हैं? इस पे ब्राइड की अपनी मर्जी भी है कि वो क्या प्रेफर करती है, बट आई थिंक एज समथिंग एज सिंपल एज दिस कैन वर्क, जिसमें हाई हील्स हैं। अमर आप क्या कहती हैं? बिल्कुल, और वो आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा जो जी। नगों वाली और इस तरह की बहुत है ना? अच्छी ये बनी हुई है, सिंपल सी है बिल्कुल और simple इसका सी है। ग्रिप बहुत अच्छा है। लाइक अगर आप इतना हैवी ड्रेस पहने हुए हैं तो शूज़ का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट Exactly, होता है, बहुत अदरवाइज important वो वॉबल करते हैं और दुल्हन गिर भी सकती दुल्हन है। गिर भी सकती है, दुल्हन की वॉक बहुत मैटर करती जाहिर है है। उसके बाद जी। तो हमेशा दूल्हा को ही गिरना था। आइए प्लीज आइए। थैंक यू जी। आइए। तुम लोगों को क्या जोक्स वोक्स समझ नहीं आते? ये मैं बताऊं क्या? जी नादिया प्लीज थोड़ा सा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ज्वेलरी का। आई थिंक दुल्हन बहुत केयरफुली चूज करती है कि क्या अच्छा लगेगा। जब इतनी आउटफिट भरी हुई हो तो उसके साथ क्या ज्वेलरी जा सकती है? सर पहले अब आजकल कुछ प्रेफरेंसेस चेंज हो गई हैं। लोग अब पहले ड्रेस पहले पसंद करते हैं, फिर ज्वेलरी जो है वो पसंद करते हैं। हालांकि ज्वेलरी मुझे लगता है एज ए लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी लेने जा रहे हैं तो वो साल चलेगी, ठीक है। बिकॉज इसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है। इमिटेशन पे जैसे ये सिल्वर ज्वेलरी है उस पर भी आजकल बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है, बिकॉज इट्स कंपेरेटिवली इकोनॉमिकल। अच्छा पहले जो ट्रेंड था कि जो है ज्वेलरी बनाते थे लोग, फिर मैचिंग के कपड़े बनाते थे, अब उलट हो गया है कि जो है लोग पहले कपड़े बना के फिर मैचिंग ज्वेलरी पसंद करते हैं। अच्छा पहले ये होता था कि लोग बहुत भर लिया करते थे ज्वेलरी, बिकॉज इट वाज अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज एंड प्राइड कि जी कितना आपने सोना भरा हुआ है या कितनी आपने ज्वेलरी भरी हुई है। अब मिनिमलिस्टिक हो गया है, क्योंकि एवरीथिंग दैट यू वेयर, लाइक शी वाज सेइंग कि शूज़ भी जो है अब अगर आपका जोड़ा बहुत भरा हुआ है तो आप कंपेरेटिवली सिंपलर शूज़ देखें। Okay. ज़रूरी नहीं है कि एवरीथिंग इज़ लाइक लोडेड विद वर्क। तो ज्वेलरी मैं जब रेकमेंड करती हूँ तो आई टेल पीपल के जो है डोंट ओवरडू। इनके साथ जब भी बहुत सारे मॉर्निंग शोज़ पे काम किया विद हर नेक दैट शी हैज़, मैं हमेशा चोकर स्टाइल जो है प्रेफर करती हूँ, बिकॉज शी कैन कैरी दैट। नेकलेस भी जा सकता था कोई भी और रेड नेकलेस, लेकिन आई थिंक चोकर शी कैन कैरी इट रियली वेल, और चोकर्स आजकल चल भी बहुत रहे हैं। व्हाट अबाउट द क्लच? क्लचेस ये मेरे नहीं है, लेकिन आई सिलेक्टेड इट फॉर देम। आई थिंक ये अच्छा मैच कर रहा है इसके साथ, विच इज़ वाई जो है। जी निदा आइए जी। जी अंबर आगे नहीं थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वही दोबारा से मैं बात कहूँगी कि अब देखिए सब कुछ ट्रेंड में है। आई हैव नेवर सीन अ कलर लाइक दिस कि जो किसी ब्राइड का हो। आई मीन आई एम जस्ट बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने जो भी डिज़ाइनर है उसने इसको क्रश्ड टिश्यू में ऑर्गेन्जा में इसका रंग है। शरारा लिया है, सिंपल सा एंड सिंपल सा इसका दुपट्टा है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं। ये मेहंदी की ब्राइड भी कैरी कर सकती है, इसे ज़रूरी नहीं है कि बारात की करे, मेहंदी की ब्राइड भी इसे कर सकती है, बट इट्स ओवरऑल ब्राइडल ड्रेस है ये। अमर इसका काम मिक्स है, आपने नोट किया जी, है? तो ये इसका गोल्ड exactly, गोल्ड पैच लगा हुआ है, गोल्ड यहाँ पैच पे लगा हुआ है, यहाँ सिल्वर सिल्वर है लगा और हुआ है। सेट भी गोल्ड पहनी हुई है। एग्जैक्टली, तो आप Mix मतलब है। ज्वेलरी के लिए हाँ, भी इजी हो जाता है, मेकअप के लिए भी इजी हो जाता है। वो ज़रूरी नहीं कि गोल्ड जो है वो जी। बहुत सारा भरा हुआ हो। और इसमें जो है वो उन्होंने कपड़ा में भी देखिए वेरिएशन रखी हुई है, टिश्यू ऑर्गेन्जा, और यहाँ पे उन्होंने बनारसी बूटी लिया डाली हुआ हुई है। है। जी जी अमर। मैं सिर्फ शूज़ के एस्पेक्ट पे बात कर सकती हूँ। आई थिंक अगर इनके शूज़ थोड़े और टॉल होते तो उनका ओवरऑल पोस्चर और लुक जो है वो जी, ज़्यादा और बेटर हो ज़्यादा। सकता आपके पास वहाँ कुछ मौजूद है ना? आइए आप खुद सेलेक्ट कीजिए, आप क्या पहनना चाहेंगी वहाँ से। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगेन वही बात है कि द गोल्ड वन है ना, देखिए इसकी हाइट ज़्यादा, अभी तक सब लोग यही सेलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा वो भी हो सकता है क्योंकि कौन वो सा? बहुत इजी कंफर्टेबल है ये वाला जी ना? बिल्कुल। हाँ, ये मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। इसमें हील भी ये है फैशन में भी आजकल इन भी बहुत है इस किस्म और के ये पीप टोस्ट कहलाते हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। और अगर यहाँ से अगर आप कुछ सेलेक्ट करना चाहें तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए इनके लिए थोड़ा आप heavy तीनों है। से पूछता हूँ मैं, नादिया आपसे भी और आपसे भी और आपसे भी, मुझे बताइए आप लोग क्या सेलेक्ट करेंगे अगर इफ यू वर द फैशन इज कंसल्टेंट? दैट पर्पल जो ऊपर रखा हुआ है? जी Yeah, that's purple. आई विल सेलेक्ट दैट फॉर Oh wow, okay. That would go. अभी आप क्या पहने हुए? मैचिंग नहीं है ना? हाँ, इट्स कॉपर। I think it would go well. क्लच ये- है तो उसके साथ ये पर्पल बिल्कुल मैच करेगा। Wow, wow. जी एक काम अमल आप मेरा कर देंगी, आप जाके वहाँ अपने लिए शूज़ चूज़ कर सकती हैं। इतनी देर में हम इनकी ज्वेलरी के बारे में बात कर लें। थैंक यू जी। आइए जी नादिया प्लीज़ बताइएगा। आई जस्ट आई इफ यू नोट कपड़ों में रेड जो है वो बहुत कम दिया हुआ है, खाली जो फिनिशिंग्स हैं वो रेड की दी हुई है। आई थिंक वो भी देर ऑन रेड टिंच कह लें है ये पर्पल।
ज्वेलरी हमने इनके लिए जो है रूबीज़ में सिलेक्ट की है। रीज़न बीइंग कि मुझे लगता है पर्पल इवन दो रियल स्टोन एमेथिस्ट में आपको मिलेगा, लेकिन ब्राइडल पर्सपेक्टिव से पर्पल्स और ऑड कलर्स जो है वो नहीं पसंद किए जाते। सो वी स्टिक टू रेड्स, ग्रीन्स, पर्ल्स, नॉट इवन फिरोजाज एंड कॉरल्स। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो रेड इनके लिए पसंद किया है विद पोल्कीज एंड काम जिस तरह का दिया हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर, इसके साथ इट गोज़ वेरी वेल, क्योंकि स्टोन्स इसमें जो यूज़ किए हुए हैं वो थोड़ा से वाइटर शेड पर है। प्लेटिंग इसकी ये बहुत खूबसूरत जी। लग रहा अच्छा, है। you guys know that you're going to tell me anything. I'm going to nod my head like I'm understanding each and everything that you're saying, but I've got no clue whatsoever whatever you're talking about. जी, but it's amazing. मुझे लगता है कि खूबसूरत लग रहा है बहुत। एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहता हूँ, जी। How come you selected gold for this? Because काम इसमें मुझे ज़्यादा सिल्वर नजर आ रहा है। बिकॉज गोल्ड और सिल्वर मिक्स काम दिया हुआ है। Okay, okay, that's इसके why. साथ मुझे लगता है अगर हमने सिल्वर ज्वेलरी पसंद की होती, आई एम श्योर हमारे पास ऑप्शंस होंगे भी एंड मैं रख के दिखा सकती हूँ। मुझे लगता है सिल्वर बहुत ज़्यादा स्ट्राइक आउट करता है एंड इफ़ शी इज़ अ मेहंदी ब्राइड और या वो शादी की ब्राइड है तो उसमें इतना ब्राइट और इतना ब्लिंगी होना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल, और ये दुपट्टे के साथ क्योंकि दुपट्टा भी सिल्वर है और सिल्वर ज्वेलरी होती तो फिर वो जो है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, बहुत ही एक ही शेड टोन पे आ जाता। और जी, एक छोटे से ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। एंड आई प्रॉमिस यू, हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस, आई प्रॉमिस यू कि आपको हम ये सारे जोड़े जितने भी हैं, आज 6 यहाँ पे इस वक्त हैं और 6 अगली ब्रेक में होंगे, हम ये 12 के 12 जोड़े आपको देने जा रहे हैं। आपने सिर्फ कॉल करनी है। छोटे से ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। और जी, बहुत सारी तालियां इन तमाम लोगों के लिए। तानिया फरीद हमारी मॉडल हैं। जी अंबर, सबसे पहले तो मैं ड्रेसेस के लिए इरम जमाल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। क्लचेस के लिए रीगल का बहुत बहुत शुक्रिया। इरम जे एंड रीगल बहुत बहुत शुक्रिया। इरम जे के लिए और रीगल के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू सो मच। जी देखिए इरम ने ये ड्रेस कितना अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। ये टिपिकल जो है वो बारात का ड्रेस है, क्योंकि ये गोल्ड के साथ मरून का इसमें कॉम्बिनेशन है। बट दुपट्टा अगेन नॉट वेरी हैवी, कि बहुत ज़्यादा हेयर डू के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है और मतलब हर किसी पे बहुत हैवी सा बॉर्डर सूट नहीं करता। तो सिंपल दुपट्टा रखा है, शरारा एंड चोली जो है मतलब बहुत हैवी उस पर वर्क हुआ है और इसमें पर्ल्स भी लगी हुई हैं, इसमें सितारा भी लगा हुआ है, इसमें बहुत सारे मल्टी टाइप का उन्होंने वर्क किया हुआ है। इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। मरून के साथ जो वाइट पर्ल है ना, एग्जैक्टली वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। बिल्कुल, पर्ल का बहुत ज़्यादा फैशन भी है, तो पर्ल बहुत अच्छे लगते हैं जी। अमल, और हमने तानिया के लिए शूज सेलेक्ट किए हैं। अगर आप मेरी बास्केट ले आए वहाँ से, ले आइए बास्केट, आइए। हाँ जी, जी आगे ले आइए। आ जाए। हमने तानिया के लिए सिल्वर शूज एग्जैक्टली सिल्वर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। क्योंकि इनका काम मिक्स्ड है, सिल्वर यहाँ पे कुंदन लगे हुए हैं सारे। तो नादिया की सजेशन थी बल्कि कि इनके लिए सिल्वर शूज जो है वो ज़्यादा बेटर रहेंगे, क्योंकि इनकी ज्वेलरी भी मिक्स्ड है सिल्वर एंड गोल्ड। अगर क्लच भी सिल्वर होता तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता, क्योंकि ओवरऑल जो है वो सारा काम गोल्डन हुआ है और जो है ना सिल्वर की इसमें हल्की सी टचिंग है, तो सिल्वर बैलेंस कर देगा। बैलेंस कर देगा। I need to ask a question. आप मुझे एक बात बताएं कि मेरे जैसे लोग जो हमेशा सिर्फ फ्लैट्स पहनते हैं, वो कभी हील्स पहनते ही नहीं है, वो क्या करें जो वैसे कपड़े पहने? वो इतनी हील यूज कर लें, इतनी भी नहीं पहन सकते। बिल्कुल कुछ नहीं कर लेंगे। कुछ नहीं करें, डिजाइनर से क्या है, कपड़े भी उसी हिसाब से डिजाइन करें। वो शादी ना करें। आपके हस्बैंड भी शॉर्ट हाइटेड हो। नहीं, ये पूरी एग्जैक्टली। और अगर नहीं होगा तो ये कर देंगी। मैं ऐसे खड़ी हो मेरे जाऊँ। पास ब्राइड्स आते हैं जो कि बहुत टॉल होती है ना, तो वो अपने हस्बैंड के साथ हाइट मैच करना चाहती हैं, तो वी मेक द एग्जैक्ट सेम थिंग ऑन फ्लैट शूज। अच्छा, I would never understand this thing about कि short heighted और tall Even heighted. I don't get it. I don't get it. हाँ। अच्छा जी, बताइएगा प्लीज। अच्छा, ज्वेलरी कपड़ों के हिसाब से सेलेक्ट की है, सिल्वर और गोल्ड क्योंकि काम मिक्स है, उसी के हिसाब से जो है इनका नेकलेस सेलेक्ट किया है। दिस इज़ अ नेकलेस कम चोकर, बिल्कुल चिपका हुआ चोकर नहीं है, नेकलेस का लुक देता है। अगेन पतली गर्दन पे जो है बहुत अच्छा लगेगा। गर्दन भी अगर मोटी पतली हो उसके हिसाब से यू शुड सेलेक्ट द ज्वेलरी, वो आपकी ओवरऑल क्या कहना चाहिए, स्ट्रक्चर को जो है कॉम्प्लीमेंट करनी And what चाहिए। about the clutch? क्लच बहुत अच्छा मैच कर रहा है, गोल्डन क्योंकि काम है, बॉल्स सारे गोल्डन दिए हुए हैं ऑन द दुपट्टा, आई थिंक उसके साथ आइडियली ये मैच। Let me ask you this. It's a very silly question, but ये clutch इस size का होता है कि इसमें कुछ भी नहीं आ सकता। फोन भी नहीं आता। Yeah, I know. मतलब
व्हाई इज मेरे इट? पास एक ऐसा क्लच है इसमें फ़ोन नहीं आता, मैं दिखाऊं दिखाइए, जल्दी से, पर इट्स ब्यूटीफुल। इसमें फोन नहीं आता। नहीं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सेल होता है। Really? आयरनी, ये आयरनी है। मुझे पता है क्या लगता है, वो वैसे अब बुरा भी मान सकते हैं क्लच बनाया है। ये मुझे ना ऐसा लगता है वो पहले जो होते थे ना छोटे, एक पाउच होता था, एग्जैक्टली, उसमें छोटी छोटी चीजें रखी जाती थी, पोटली, एग्जैक्टली एग्जैक्टली राइट। माशाल्लाह माशाल्लाह। आई जो भी थिंक बेचारा आपका जो क्लच है का, ब्राइडल पर्सपेक्टिव स्लाइड होगा ये, स्लाइड। इट इज ओनली अ डेकोरेटिव थिंग। अच्छा मतलब अच्छा एक टेलीफोन कॉल है, प्लीज आप तशरीफ रखिएगा, आप आ जाइए जी। एक टेलीफोन कॉल है और पहले हम बोल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईमान कॉल लीजिए, कॉल लीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रही हैं? थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं करना मुनज़्ज़ा होगा। बात कर रही हूँ कराची से। मुझे साहिबा से बात करनी है। कैसे हैं साहिबा भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, साहिबा भाई आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे आपसे एक Thank you, ड्रेस sir. चाहिए। क्या ये वाला जो मैंने पहना हुआ है ये चाहिए? नहीं, ये मैं थोड़ी पहनूंगी ये। कौन सा ड्रेस चाहिए? कौन सा ड्रेस चाहिए? मुझे फर्स्ट वाला चाहिए जो आइए, फर्स्ट फिजा। मॉडल पहन कर आई थी। फिजा वाला, फिजा का ड्रेस चाहिए आपको? जी, फिजा वाला। मेरी नवंबर में शादी है तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो पहनूं। अच्छा जी, शादी है, अभी तक जोड़ा नहीं सिलेक्ट किया। ऑलराइट जी, आपको दे दिया हमने फिजा का ये ड्रेस, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। ये ड्रेस मुझे सबसे अच्छा लगा। अच्छा, खुदा का वास्ता गाना पीछे से चला दो। हाँ, अगेन इस पे वही कहूँगी कि बिल्कुल ये नहीं है कि अगर यहाँ पे कोरे का काम है तो दुपट्टे पे भी वही है। दुपट्टे पे इन्होंने पर्ल्स के साथ जो है वो रेशम की एम्ब्रॉयडरी करवाई हुई है एंड शर्ट बनारसी पे बनी हुई है और उस पे गोटे का काम हुआ हुआ है एंड इसके साथ जो है वो गरारा बना हुआ है। इट्स वेरी ट्रेडिशनल जो आजकल के ले आओ बेटा, ले आओ। फैशन है उसके हिसाब से। मैंने इनके लिए ये वाले सैंडल सेलेक्ट किए हैं, ये वाले। नाइस। आई थिंक ये अच्छे जाएंगे इसके साथ। How do you actually walk in these? You can easily walk in this क्योंकि इसके नीचे बॉर्डर सोल है। ये जो इसका सोल है ना, ओ, ये वाला, हाँ, ये आपको हेल्प करता है ओ, अच्छा। लेवल में लाने के लिए। तो इसके साथ ये जाएगा? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल जाएगा और क्लच के साथ भी बहुत मैच कर रहा है। Awesome. जी नादिया। अच्छा, बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, स्पेशली इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है। आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ वलीमा आउटफिट। बिल्कुल, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वेलरी जो सिलेक्ट की है वो रेड्स के अलावा जो है सिलेक्ट की है बिकॉज इट नीड्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम द शादी I ज्वेलरी। love this look, amazing, beautiful jewelry. बहुत अच्छा। अगेन चोकर नुमा नेकलेस है और वी ओनली वर्क विद टेक्सचर्स। अच्छा, ये जो आपने टिंच ऑफ सिल्वर में, थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा फेस, ये जो टिंच ऑफ सिल्वर इसके अंदर दिया है जी, कौन सा है वो इसीलिए दिया है बिकॉज अगर ये फुल गोल्ड होता तो ये थोड़ा सा डाल हो जाता। डल हो जाता है। एग्जैक्टली, ठीक है, थोड़ा सा उसमें स्ट्राइक बहुत आउट मतलब करने के लिए। ट्रेडिशनल के साथ बना हुआ है कि इसमें ये गोल गोल सी वो भी आ रही हैं और इसके साथ मॉडर्न प्लस आप जो है वो दोनों looks ट्रेडिशनल combine का लुक किए। बना बीना हुआ जी, है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बीना के लिए बहुत शुक्रिया जी। अगेन इट्स मतलब मेरे हिसाब से ये एक जो है वो मेहंदी की ब्राइड जो है, बिल्कुल ये मेहंदी का ड्रेस है। घाघरे के साथ इन्होंने छोटी चोली दी हुई है। इट्स नॉट चोली, छोटी लेंथ की शर्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा वर्क नहीं हुआ हुआ। इट्स नॉट टू हैवी के मीन्स दुपट्टा भी इसका नेट का है, बहुत ज़्यादा इसमें ओवर उन्होंने जो है वो कुछ नहीं भरा हुआ। सिंपल बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्लासिक कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल फूशिया पिंक एंड, हाँ, बाद में करेंगे बात, पहले बताएं जल्दी जल्दी। और इनके लिए हमने ये फूशिया पिंक शूज सेलेक्ट किए हैं, ये वाले ओह वाओ, बीना के लिए। डिफरेंट, वेरी डिफरेंट, वेरी नाइस। ब्यूटीफुल। ये लीजिए, ये ले सिंड्रेला। आपका एक जूता रह गया था। हम एक जूता दे रहे हैं। नहीं वेरी वेरी नाइस। अच्छा, थोड़ा सा ज्वेलरी के बारे में मुझे बताइए। अच्छा, ये बिकॉज टीवी पर है इस वजह से पूरा सेट सॉर्ट उनको जो है पहनाया है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बिकॉज ये मेहंदी की ज्वेलरी है, ये मेहंदी का आउटफिट है, नेकलेस जो है मैं सजेस्ट नहीं करूँगी पहनना। अच्छा। आई थिंक द इयरिंग्स आर फाइन। इसके साथ टीका अगर ईयरिंग हम देख सकते हैं आपके, देयर यू गो। आजकल साइड में Actually, टीका very nice. झूमर की तरह पहनने का बहुत ट्रेंड है, वो बहुत अच्छा लगता है इनके साथ अगर वो पहना जाता तो। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आप आइए जी। ये भी मेहंदी का ही आउटफिट है क्योंकि इसके पिंक के साथ जो है वो ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है और इस पे जो है वो सारा रेशम का काम हुआ हुआ है। इसमें कोई गोल्डन टचिंग नहीं है, कोई सिल्वर नहीं है,
ये लाइट सा है और इसके साथ जो है सिल्वर कलर का मतलब फ्लैपर है, ये जो है फ्लैपर बना हुआ है और लॉन्ग शर्ट के साथ बना हुआ है और बहुत ट्रेंडी सा क्लासी सा है। जी अमन। और बहुत ब्रीफ सा है। हम इनके दोबारा से यही वाला शू सेलेक्ट किया। आई थिंक इनके लिए भी यही अच्छा, वाला दोबारा से यही वाला शू मैं निकाल के दिखा सकता हूँ। ये इनके ग्रीन भी बहुत अच्छा लगेगा। अमन सॉरी नादिया, आई थिंक ग्रीन रंग का अगर जूता सेलेक्ट करें वो भी अच्छा लगेगा बिकॉज क्लच के साथ वो मैच सो करेगा। कैन वी डू दैट? मुझे एक नजर आ रहा है। ऑप्शंस है सर। नीचे वाला साइड में, नीचे वाला Which ज़्यादा one? अच्छा, लेफ्ट पे जो रखा। लेफ्ट ये यू कैन पिक दैट आल्सो। अच्छा दिस Yes, this Will is it go? nice. I like this one. इट विल। एंड वो जो लेफ्ट पे रखा हुआ है और लेफ्ट पे कौन सा ये दिस विल दिस गो एज वेल? हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये दोनों जा सकते हैं। दोनों जा सकते कोई भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है हील हाइट क्या चाहिए। थोड़ी Okay. सी ज़्यादा टॉल हील है और ये थोड़ी सी शॉर्ट हील है। आपको कौन सा पसंद है? दिस वन। ऑलराइट जी, वेरी क्विकली। अच्छा, आजकल झूमर बहुत चल रहे हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से झूमर इनके लिए सिलेक्ट किया है। आप देखें झूमर के साथ हमने टीका ओवरडू नहीं किया, टीका छोटा सा सिलेक्ट किया है बिकॉज इट्स अ मेहंदी। हमने शादी और वलीमे में जो बड़े बड़े टीके यूज़ होते हैं उससे कंपैरेटिवली छोटा इस्तेमाल किया है ताकि वो एक डिफरेंट लुक बिल्कुल, और टीका बहुत खूबसूरत बहुत cute है, है, बहुत exactly. cute है। राजस्थानी टीका। राजस्थानी स्टाइल है। थर और इस तरह की औरतें जो हैं। अभी अगर हम चुप नहीं हुए ना तो ये लोग मुझे थर में भेज देंगे। छोटा सा एक ब्रेक है जी, कमर्शियल पे चलते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तालियां तो होनी चाहिए। और ये माइक बढ़ा दीजिए मेरा। और अभी अमल ने ऐलान किया है कि सुलाफा की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट है जो गाना गाना चाहता है। कौन गाएगा? आप गाएंगी? आ जाइए। एनीवन एल्स? एनीवन? सुलाफा की तरफ से है, आप गाएंगी? आ जाइए। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। मेरी इन सांसों से कहते हो, कहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। मेरी सांसों से कहते हो, कहते हो। में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते। अच्छा जी, ये थोड़ा सा मेरा माइक बढ़ाए रखिएगा। क्या नाम है आपका? आ जाइए सैरिश। सैरिश, आपने भी गाना गाना है? आ जाइए प्लीज, आ जाइए। क्या नाम क्या है? सैरिश नाम है। क्या करती हैं आप? फ्री क्या मतलब? मैं भी फ्री हूँ। क्या क्या कर? घर में फ्री होती हूँ? मैं भी घर में ही फ्री होता हूँ, अपने घर में। बिल्कुल कहीं और फ्री नहीं होता। ये प्लीज माइक में से। आगे क्या बनेंगी? बड़े हो जाएंगी तो क्या बनेंगी आप? कुछ नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं बनना चाहते हैं आप? नहीं। मैं भी कुछ नहीं बनना चाहता था, फिर वाकई में कुछ नहीं बन गया। अच्छा, आज क्या गाएंगी? गाना है। ये वाला गाना गा सकती हैं? नहीं, कौन दिल सा? चुरा लिया। दिल चुरा लिया किसने? चलिए प्लीज गाइए दिल चुरा लिया। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे तालियां के लिए, सारिश के लिए, थैंक यू सो मच। आइए जी, आप आइए, आप आ जाए, आ जाए। आपका नाम क्या है? नसीम। नसीम। अच्छा नसीम, क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ हूँ। गुड। और शादी को कितने दिन हो गए? कितने साल? 30 साल हैं जी। तो क्या बचपन में ही विदा कर दिया था आपको? माशाल्लाह से मेरी 4 बेटियां हैं, चारों जवान हैं, एक ब्यूटिशियन है। नहीं वो तो अच्छी बात है, आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? मेरी 13 साल की उम्र में। वाह, इस बात पे तालियां तो नहीं बजनी चाहिए, लेकिन बाल बिकॉज 13 साल इज जस्ट टू यंग। ये आई डोंट थिंक आई एनीवेज, बट आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या करते हैं? क्या जॉब करते हैं? कंपनी में। अच्छा, कंपनी में कैंटीन है। जॉब। तो मोहब्बत की शादी थी, अरेंज मैरिज थी? मोहब्बत की तो खुदा ना करे। अरेंज मैरिज थी। उस वक्त अरेंज मैरिज थी। खाला के तो बेटे। प्यार, फिर खाला के बेटे हैं आपके, प्यार हो गया होगा फिर आपको उनसे? हाँ तो जाहिर बात है। जी जी हाँ जाहिर है। तो कौन सा गाना पसंद था आपको उस जमाने में? उस जमाने में तकरीबन बहुत सारे गाने थे। मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं इतना बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने कहा है तुमसे, दिल ने कहा है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो। बहुत अच्छे, प्लीज बैठिए। थैंक यू सो मच। आओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? छोटी सी हो तुम? कायनात। ओके कायनात। तो तुम पढ़ती तो हो ना? जी। प्लीज टेल मी दैट यू डू गो टू स्कूल, राइट? ओके। क्या बनेंगी बड़ी होके? डॉक्टर। वेरी नाइस। तो आज क्या सुनाएंगे हमको? सॉन्ग। ओके प्लीज सॉन्ग सुनाए प्लीज। बेतहाशा दिल ने तुझको ही चाहा है, हर दुआ में मैंने तुझको ही मांगा है, तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, दूर जाओगे जो तुम मर जाएंगे हम, सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम। बेटा रोको जरा, एक तुम्हें बात मैं बहुत ज्ञान की बता रहा हूँ। ये शादी से पहले के गाने होते हैं ना, सारे ऐसे ही होते हैं। तेरा जाना बद्दुआ, तू चली जाएगी तो मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा। और इसके बाद बंदा मस्जिद में जाके दुआएं मांगता, खुदा का वास्ता चली जा। बट उसके बाद के तो बहुत सारे गाने होते हैं। उसके बाद यही गाना बदल जाता है। अब वो गाएगा तेरा जाना बद्दुआ, सुनाएगा। तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, तेरा जाना जैसे कोई मेरी दुआ। आगे नहीं, इसके बाद क्या है? दूर जाओगे जो तुम मर जाएंगे हम, दूर जाओगे जो तुम पार्टी मनाएंगे हम। अच्छा anyway, no, it's just I'm not against marriages or married couples, and I'm not against them. I just think कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी शादी हो, और जब भी शादी हो अल्लाह ताला तुमको इसी तरह से किसी हस्बैंड पर जुल्म करने की तौफीक अता फरमाए, इसी तरह से, because at the end of the day the wife wins, and then husband बेचारा चुप करके देखता ही रहता है कि क्या मेरे साथ हुआ है। शुरू में बहुत खुश होता है, शादी का एक ही दिन होता है जो बहुत खुश होता है वो, उसके बाद मुसलसल उसकी ज़िंदगी में एक अजीब सी तब्दीली आती रहती है। वो सारी बातें जो उसकी बीवी को बहुत पसंद थी पहले, वो सारी बातें उसके मुंह पे आके लग रही होती है, तुम ये भी हो, तुम ये भी हो। और वो रियलाइज़ करते हैं यार मेरी माँ ने तो मुझे ऐसे बड़ा किया ही नहीं था। बट एनीवे जी, मुकाबले का फैसला अमल आप करेंगी, बताइए। हम तीनों को प्रेजेंस देंगे, तीनों ने आप भाई साहब का नाम नसीम, तो आपका नाम है शहजाद।
हाँ तो इसीलिए तो कह रहा हूँ। तो आज शहजाद भाई के लिए आप क्या लेके जाएंगे जब आप यहाँ से जाएंगे? तो जो आप देंगे। 1 किलो दाल। कोई बात नहीं, वो दाल नहीं खाते, दाल नहीं खाते। क्या खाते हैं? गोश्त खाते। चलिए जी, हमको सब्जी मैं खाती हूँ। चलिए जी, बहुत सारे तालियां इन तीनों लोगों के लिए। थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, दैट वाज ब्रिलियंट यार। अच्छा रहा आपने। बहुत बहुत। ब्रेक पे जाना है, कॉल है। अच्छा कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम सलाम। साहिर भाई, मैं नताशा बात कर रही हूँ, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नताशा, मैं साहिर बात कर रहा हूँ। आप झेलम से बात कर रहे साहिर हैं? भाई आपका शो, जी बिल्कुल झेलम से बात कर रही हूँ। हाँ। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है और आपका सेट इतना प्यारा लग रहा है स्क्रीन पे। हम पूरी फैमिली आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा बहुत। साहिर भाई, मुझे अपनी बहन की लिए ना जो जोड़ा चाहिए था, उनकी शादी है। अच्छा, तो आपको मुझसे जोड़ा चाहिए, इन लोगों से चाहिए? मतलब ये जो पहनी हुई है ब्राइड ना, जो पहनी हुई थी पहले, वो ऑरेंज कलर का जोड़ा मेरी बहन को बहुत पसंद आया। वो शर्मा रही थी बोलते हुए, तो मैंने कहा मैं बोल दूं आपको। कौन सा जोड़ा? ऑरेंज कलर का जोड़ा। ऑरेंज कलर का? अच्छा, ऑरेंज कलर का। ओके ठीक है जी, हम आपको, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं देने जाऊंगा, ऑरेंज कलर का जोड़ा जो है वो डेफिनेटली दे दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि जब जोड़े की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए? जोड़ा की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए कि एक तो हर कोई हर चीज़ कैरी नहीं कर सकता। जब डिज़ाइनर के पास आते हैं, वैसे तो मार्केट में अभी भी वही ट्रेंड है कि जाते हैं और जाके जोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, स्किन टोन के हिसाब से और इस चीज़ के कि आप मतलब आपका वेट कैसा है, हाइट कैसी है, उसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। शूज़ के हिसाब से, शूज़ हाइट के हिसाब से। और शूज़ में नंबर 1 रूल होता है कि शूज़ को कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी टॉल हील हो, अगर उसमें कंफर्ट नहीं है, डोंट वेयर इट। तो कंफर्ट हो और फिर सादा सा जूता होना चाहिए, क्योंकि ये ड्रेस में वैसे ही छुप जाता है। बहुत हैवी होता है जी, जी। मैं ज्वेलरी डिज़ाइन करते हुए 2-3 बातें जहन में रखती हूँ। एक कि इट शुड लुक वेरी रियल, बिकॉज ये चांदी की ज्वेलरी है। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक वेयरिंग इमिटेशन ज्वेलरी, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इसमें बहुत गोल्ड टाइप का लुक आए। दूसरा ये कि इट शुड बी प्रैक्टिकल, मतलब इतना बड़ा इतना हैवी ना हो कि वो बाद में ना पहना जाए। इवन जैसे नेकलेसेस हम बनाते हैं तो हम उसके पेंडेंट्स डिटैचेबल रख देते हैं कि वो पेंडेंट के साथ जो है वो ईयरिंग्स लेटर ऑन पहना जाए, पूरा नेकलेस ना पहना जाए, या ईयरिंग्स अलग से पहने जाएँ, या टीके को आप ब्रेसलेट बना लें। इस तरह से वो यूटिलिटी उसकी लेटर ऑन जो है वो ज़्यादा होती है। आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, क्योंकि ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू, बहुत ज़बरदस्त कर देती है। Ladies and gentlemen, let's put the music on. Let's see. 1, 2, 1, 3. Let's roll it. लगाइए जी म्यूजिक। और तैयार हैं आप लोग हमारी ब्राइड्स देखने के लिए? तैयार हैं?
वेरी क्विकली, अगर हम ब्रेक ले रहे हैं तो फिर हम ब्रेक पे जाएंगे, अदरवाइज हम ब्रेक के बाद शुरू करते हैं। टेल मी, ब्रेक है हमारी? ब्रेक नहीं है अभी? वी कैन स्टार्ट? ओके, आइए जी प्लीज। बताया नहीं था। अच्छा, छोटा सा एक ब्रेक, सो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं। 12 ड्रेसेस 2 हम दे चुके हैं, 10 बाकी हैं, सारे आपके लिए। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। तालियां जरा जोर से होनी चाहिए जी। 1 2 3 एंड गो। थैंक यू। थोड़ा सा इधर हो जाइए, फिर थोड़ा सा इधर हो जाइए, एंड वी हैव टू डू इट वेरी क्विकली। जी, ड्रेस के बारे में। ब्राइडल ड्रेस है ये, फर्स्ट डे का ही है। इसके साथ जो है वो रेड का वो दिया हुआ है और कॉम्बिनेशन रेड एंड गोल्ड में दिया हुआ है। सारा काम इसका हुआ हुआ है, दुपट्टा हैवी, ये मेरा अपना डिज़ाइन ड्रेस है। और जो है इसका जो है पूरा हम लोगों ने जो पूरी शर्ट है उस पर ओवरऑल काम है, बैक पे भी बंच दिया हुआ है, एंड काम जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों की मैचिंग में कॉम्बिनेशन में बनाया हुआ है। इसमें बकल्स लगी हुई जी, बकल्स लगे हैं। वेरी नाइस। ओके, सो आई थिंक ये तो वलीमा अप्रोप्रिएट ड्रेस है ना? नहीं, ये ब्राइडल फर्स्ट डे का ही है। सारे ड्रेसेस फर्स्ट डे के ही हैं, क्योंकि अब जो है अब जो ब्राइड्स होती हैं उनको वो रेड पे जाना नहीं चाहती हैं, क्योंकि इस कलर में स्पेशली मेकअप बहुत अच्छा होता है, तो गोल्ड जो है वो प्रेफर करते हैं। ऑलराइट, फिर मैंने इनके लिए अमर मेरी हेल्प करें थोड़ी। जी जी बिल्कुल। आई थिंक आप बताएं कौन सा ज़्यादा अच्छा। नादिया आप बताएं। आई थिंक ये वाला ज़्यादा अच्छा, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। नादिया आपका मोड किस पे जाएगा? I would go for this. दिस Oh, वन। Yeah, she's already mashallah pretty tall, so I think तो she, फिर ये शॉर्ट हाइट भी चल जाएगी। बट ये मेरा फेवरेट शू है मेरे कलेक्शन में से, बहुत एलिगेंट लगता है। बहुत एलिगेंट है। ऑलराइट जी, नादिया प्लीज। अच्छा, ज्वेलरी जो है वो डोमिनेटली रेड इसलिए पसंद की है क्योंकि कपड़ों में रेड जो है वो कम है। इस वजह से जो है अगर हम सिर्फ गोल्ड सेलेक्ट करते तो वो मर्ज हो जाती, नज़र नहीं आती, स्टैंड आउट नहीं करती, जिसकी वजह से वी चोजन रूबीज। अगेन इससे चोकर, इसमें मीनाकारी, जरकॉन, सारे इस तरह के काम दिए हुए हैं, विच इज़ एक्जैक्टली मैचिंग विद ड्रेस। अच्छा, आई थिंक ये जो आपने किया है इसके अंदर जो रेड ज्वेलरी जो ली है उसकी वजह से पूरा ये इट हैज ऑल कम टुगेदर, बिकॉज बड़ा खूबसूरत लगा है, बहुत अच्छा लगा है। It's going very well with the dress, है ना? वेरी वेल। अच्छा, अगेन फॉर पीपल जिनको लगता है इन पे टीका सूट नहीं करता तो ये झूमर का ऑप्शन है। आई थिंक इट इज़ गोइंग बिल्कुल, बहुत अच्छा हेयर स्टाइल के साथ भी जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी। आइए। अगेन इसका वही कॉम्बिनेशन मरून के साथ ऑरेंज है कि बिल्कुल आप जो है वो रेड कलर नहीं जो है वो फर्स्ट डे में ट्रेंड थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। और ये फर्स्ट डे के हिसाब से बना हुआ है, इसमें गोल्डन सारा वर्क हुआ हुआ है, एंड शर्ट जो है वो इतनी ज़्यादा हैवी नहीं, दुपट्टे पे ज़्यादा हैवी वर्क किया हुआ है, एंड ये शलवार के साथ है, इजी कंफर्टेबल, बाद में भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। दुपट्टा इसके साथ प्लेन बना के इस तरह से डिज़ाइन हुआ है ये ड्रेस। ऑलराइट जी। आई थिंक इन्होंने सिमिलर जूते पहने हुए, बट आई थिंक गोल्ड में ज़्यादा सही रहेंगे। तो गोल्ड वुड गो। कॉपर नहीं जा रहा है इसके साथ, तो फिर आई थिंक ये वाले गोल्ड ज़्यादा अच्छे लगेगा। अच्छा, दिखा दीजिए एक बार, बिकॉज जूता नज़र नहीं आया है, ज़रा इसको क्लोज कर लीजिए, देख लीजिए। वेरी नाइस। अच्छा, क्लच इज ऑल्सो गोल्ड, क्लच जो है वो भी गोल्डन आती है, एंड इट्स गोइंग। ज्वेलरी इसलिए सिलेक्ट की है बिकॉज कपड़ों में सिल्वर काम थोड़ा कम है। अगर हम गोल्ड डोमिनेटली गोल्ड ज्वेलरी देते तो अगेन वो स्टैंड आउट नहीं करता, या मर्ज हो जाता, या ब्लेंड इन हो जाता। तो जरकॉन देने की वजह से थोड़ा सा एक ब्लिंक फैक्टर जो है वो ऐड हुआ है। मैं कभी भी एग्जैक्ट मैचिंग जो है वो सपोर्ट नहीं करती, सजेस्ट नहीं करती। आई थिंक कॉन्ट्रास्ट में या थोड़ा सा डिफरेंट अगर काम हो या स्टोन्स हो तो वो ज़्यादा स्टैंड आउट करता है। ऑलराइट जी, आइए। अगेन ये फुल लेंथ में चल है बना हुआ, क्योंकि लड़कियां जो है ये जो लेंथ होती है बहुत आइडियल होती है, इसमें ज़्यादा टॉल या शॉर्ट दोनों इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। दुपट्टा इसका बहुत लाइट सा बनाया हुआ है, सिर्फ दुपट्टे पे इसके माथा पट्टी है। शर्ट क्योंकि इसकी फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है और इस पे जो है वो पूरा गोल्डन काम हुआ हुआ है, कहीं कहीं सिल्वर की टचिंग है, बट इट्स प्योर गोल्ड। और ये भी मेरा अपना डिज़ाइन किया हुआ ड्रेस है, बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच। यस, कलर बहुत अच्छा है। तो आई थिंक ये वाला शू भी इसके साथ अच्छा जाएगा, है ना अंबर? क्योंकि ये बंचेस के साथ भी मैच कर रहा है, सिल्वर ब्रोच है जी, और गोल्ड बैकग्राउंड है, तो आई थिंक मैच कर रहा है। It would go. Yeah?
ज्वेलरी नादिया? ज्वेलरी इनकी जो फिनिशिंग्स का कलर है वो रेड है, उसी के हिसाब से जो है सेट पसंद किया है। लाइक आई सेड अर्लियर, मैं आई ट्राई टू कीप इट एज रियल एज पॉसिबल। रूबीज, एमरल्ड्स, ये सारे रियल स्टोन्स के जो है कलर्स हैं, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा जा रहा है। इसके साथ सिल्वर काम जो है वो ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, गोल्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आई थिंक क्लच भी जो है बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है। अच्छा, मुझे जरा इनका झूमर दिखा दीजिए। दैट एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड? इट्स अ झूमर। इट्स अ झूमर, ओके। अब देखिए, तो व्हाट इज दिस इज टीका, दैट्स अब देखिए, शी हैज़ अ बिग फॉरहेड, जिसकी वजह से इतना बड़ा टीका और झूमर दोनों जो है वो कैरी कर पा रही हैं, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए हमने इयररिंग्स जो हैं वो छोटे रखे हैं, वरना नॉर्मली लोग जो हर चीज़ बहुत बड़ी बड़ी मांगते हैं उसके साथ फिर इट लुक्स टू मच। आइए, राइट, आ जाओ। अगेन ट्रेंड सेटर, रेड से निकल गए, ब्लैक पे आ गए। एक मिथ थी ब्लैक नहीं पहना, बट ये ब्लैक जो है पहले दिन ही स्टेटमेंट दे दिया। दिस इज वैसे अमेजिंग, Yeah? आई You जस्ट like लव्ड इट। ये बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। ब्लैक एंड dress है। कॉपर इज वेरी, इट्स कॉपर है ना? जी, इट्स वेरी copper है। ब्यूटीफुल। और कॉपर इन्होंने भी वेलवेट पे बनाया हुआ है कि जो अब जो वेरी नाइस। सर्दियों में ये जो है फैब्रिक वो बिल्कुल अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल हो जाएगा। जी, अमल। शूज आप खुद सेलेक्ट करें, बिकॉज आई डोंट हैव अ शू फॉर यू। विच वन? द गोल्ड वन? ऑलराइट। मेरे पास कॉपर जूते नहीं वो है, जो तो है कॉपर बिल्कुल जूते नीचे वाला, ज़्यादा जाते हैं। वो विल दैट वर्क और नो? बिल्कुल परफेक्टली कुछ भी नहीं वर्क करेगा इस पे। I'm just I think talking black about- would I'm work. just thinking out loud. ये चलेगा? नहीं, ये करें। जी वही वाला, ये? ओह, पर्पल? ये Well, this पर्पल है। अच्छा, मुझे कॉपर लगा। ये नहीं, सेकंड रो वो में, जो सेकंड शेल्फ पे ना, Second row में? सेकंड ये? शेल्फ पे। आई थिंक थर्ड ब्लैक। अच्छा, दैट्स ये? पर्पल, दैट्स नॉट ब्लैक। ओके। दिस इज विद कॉपर है। यस, दिस इज विद कॉपर। ये वाला कॉपर के साथ, ये क्लच के साथ थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल match होगा। मैच कर रहा है, ये कॉपर पे जा रहा है, इसमें स्टोन्स कॉपर लगे हुए हैं, इसके साथ कॉपर। टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी कर लो। हाँ जी, प्लीज बताइए। अच्छा, ज्वेलरी एमरल्ड साथ यूज़ हुई हुई है। अब देखें, ड्रेस में कहीं भी ग्रीन नहीं दिया हुआ, लेकिन इसके बावजूद ज्वेलरी आउट ऑफ प्लेस नहीं standing लग out, रही है। honestly, थैंक यू। really good. इनका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, उसके हिसाब से जो है माथा पट्टी जो है वो दी है। माथा पट्टी नॉर्मली मेहंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा चलती है। बैठिए जी, आइए, बीना। ड्रेस अगेन बहुत सिंपल सा है बट बहुत एलिगेंट सा है। ये आप जो है वो शादी के ओकेजन के अलावा भी इसको कैरी कर सकते हैं, आप आराम से इसको पहन सकते हैं। ये नहीं कि वो बैग में बंद करके रख दिया गया है, इस तरह का नहीं है। बहुत अच्छे पैनल स्टाइल में सेट किया हुआ है। एक पैनल पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और एक बनारसी दिया है। नीचे पूरा गोल्ड वर्क का जो है वो बॉर्डर लगा हुआ है एंड वेलवेट ये है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और शूज में आई थिंक अमर दिस शू जी। विल गो रियली वेल, बिकॉज जो इनका जो ज्वेलरी में जो स्टोन्स लगे हैं और जो दुपट्टे की पाइपिंग है उसके साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। बिल्कुल मैच कर तो ये रहा अच्छा है और लगेगा ये बिल्कुल। स्वेट पे है, ये भी हाँ, और ये भी sweet पे दोनों है, जो है वो अच्छा। ये वाला शू। नादिया। अच्छा, नेक लाइन को बहुत सपोर्ट कर रहा है इस तरह का सेट। आई थिंक ब्राइडल ज्वेलरी डिस्कस करने जब लोग हमारे पास आते हैं तो हम पूछते हैं कि आपका गला किस तरह का है। तो अगर इस पे जैसे ये चोकर पहनती तो ये बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस नज़र आती। Okay. इसकी वजह से आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट चॉइस फॉर कलर भी मैच कर रहा है, स्टाइल भी कर रहा है। आइए, बैठिए, आइए प्लीज। साइमन। वेरी डिफरेंट। वेरी डिफरेंट। और इनकी हाइट अच्छी है, उस हिसाब से इनको मतलब ये इनके फ्लैपर्स दिए हुए हैं। बनारसी फुल अटलस में इनका ये बना हुआ है फ्लैपर, और उसके साथ शर्ट पे हैवी काम हुआ है। दुपट्टे पे भी ट्रेडिशनल चटापटी स्टाइल का वर्क हुआ है, और कॉपर जो है दुपट्टा है कॉपर गोल्ड कलर में, एंड इट्स ऑर्गेन्जा डिफरेंट सा है। एंड फॉर द शू आई थिंक ये वाला शूज के साथ बहुत अच्छा जा रहा है, इसके गरारे के साथ। और ये आपके अब इसके तक साथ जितने भी शूज बिल्कुल है ना, सबसे अच्छा मुझे ये लगा। एग्जैक्टली मुझे भी बहुत खूबसूरत रखा हुआ है अमल, वो देखें, ये वाला भी बहुत अच्छा है। हाँ, that the gold one. जी, हाँ, that's also very nice. इसके नीचे जो रखा नीचे ये ब्यूटीफुल। शूज की सारी कलेक्शन बहुत अच्छी है, आउटस्टैंडिंग। सो आई थिंक ये दोनों, ये भी जाएगा, भी जाएगा, दुपट्टे के बिल्कुल। साथ बहुत अच्छा मैच। दुपट्टे के साथ भी मैच Yeah. हो रहा है, इसके साथ भी आ रहा है, बहुत अच्छा है। नादिया। अच्छा, ज्वेलरी में मिनिमल कलर रखा है, खाली बीच में एक रूबी दिया है, बाकी जो है इट्स मेनली गोल्ड एंड सिल्वर, बिकॉज आउटफिट को इस तरह कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इनका माथा बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से माथा पट्टी जो है उसके साथ भी है। नीचे करके लगाइए। माथा बहुत बड़ा, but that's a good thing. That's a compliment. That's a compliment. That's a compliment. मुझे जिनके छोटे माथे होते हैं उनमें नहीं अच्छा लगता।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग तशरीफ रखिए, थैंक यू सो वेरी मच। और जरा गाने को लाउड कर लीजिएगा, बिकॉज आई वांट यू गाइस टू ओन दिस।